हेलो ऑल, आई होप यू ऑल गाइज आर गुड। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़ा इजी नहीं होगा बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है तो होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि बेसिकली आप सबको सारा कुछ समझ में आ जाए, ठीक है, और सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएं साथ के साथ। तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड्स। सो बेसिकली हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है n इंटू एम की, उसमें हमें वंस एंड जीरोस दे रखे हैं। तो यहाँ पे गिवन 2D ग्रिड कंसिस्ट ऑफ जीरो एंड वंस। तो जीरो जो है वो शो कर रहा है लैंड को, और जो वन है वो शो कर रहा है वाटर को, ठीक है। एन आइलैंड इज अ मैक्सिमम 4 डायरेक्शनली connected group of zeros and closed island is an island totally all left top right bottom surrounded by ones। इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि जो हमारा ज़ीरो है जो लैंड को शो कर रहा है, एक जो लैंड है वो क्लोज्ड लैंड तभी हो सकता है जब उसके लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में वंस हो। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये वाला जो ज़ीरो है जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी राइट नाउ, ये वाला जो ज़ीरो है ये सराउंडेड है, देखो लेफ्ट में वन, टॉप पे वन, बॉटम में वन, राइट में वन। तो ये क्लोज्ड आइलैंड है। बट जो जीरोस पैरामीटर्स पे हैं, पैरामीटर्स मतलब कि आई इज इक्वल टू ज़ीरो और आई इज इक्वल टू एन माइनस वन, या फिर जे इज इक्वल टू ज़ीरो और जे इज इक्वल टू एम माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल ये जो 3 ज़ीरो हैं यहाँ पे, क्या ये क्लोज आइलैंड है? देखो इसके लेफ्ट में वन है, इसके भी लेफ्ट में वन है, इसके भी लेफ्ट में वन है, ठीक है, और बॉटम पे भी वन है। लेकिन क्या इसके राइट में वन है? क्या इसके टॉप में वन है? नहीं है। मतलब वो आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं, मतलब आउट ऑफ मैट्रिक्स जा रहे हैं। तो जो भी ज़ीरो हमारी बाउंड्रीज पे होंगे हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे, हम एक्चुअली उनको इग्नोर कर देंगे बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली हमको लूप जो हम फोर लूप जो चलाएंगे, हम यहाँ से ना चलाकर यहाँ से चलाएंगे, इस वाले इंडेक्स से 1,1 से कहाँ तक? यहाँ तक। हम लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे ही नहीं। तो बेसिकली अगर हमारी मैट्रिक्स जो है वो जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रॉस 5 की, तो ये बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 3 की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी बाउंड्रीज पे जो जीरो प्रेजेंट होंगे वो हमारे कभी भी क्लोज्ड आइलैंड नहीं हो सकते। क्लोज्ड आइलैंड्स कभी वो हो ही नहीं सकते, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है। अब मैं आपको इसकी अप्रोच समझाने वाला हूँ। बेसिकली मैं इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च से इसको सॉल्व करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। बहुत से लोगों को डेप्थ फर्स्ट सर्च नहीं आता होगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहीं इसी क्वेश्चन में डीएफएस भी समझ में आ जाए, ठीक है। बेसिकली ये हमारी मैट्रिक्स हमको गिवन है, ठीक है। इसमें जो ज़ीरोज़ हैं वो लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो वन है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको इसमें नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड्स फाइंड करने हैं। बेसिकली एक तो मैंने आपको बता ही दिया है, अगर हम मैनुअली देखें, विजुअली अगर हम देखें, तो ये वाला जो ज़ीरो है वो एक क्लोज्ड आइलैंड है। क्या आपको और कोई क्लोज्ड आइलैंड दिख रहा है इसमें? अगर हम देखें ये वाला, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये वाला, क्या ये क्लोज्ड आइलैंड है? देखो हाँ क्लोज्ड आइलैंड है। क्यों? क्योंकि सारे वंस, देखो ये चारों ओर से वन से घिरा हुआ है ये वाला आइलैंड जो है, ठीक है। नॉट दिस वन, दिस वन, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्लोज आइलैंड है। बेसिकली अभी हमको फाइंड करना है कि ये क्लोज आइलैंड है या नहीं है, मतलब कि अब वो कैसे सर्च करेंगे हम। अभी ना हमारे पास 2 चीज़ें हैं, बस आप ना 2 चीज़ों को लेकर चलो। पहला, या तो हम सारी ज़ीरोज़ को विजिट कर ले, सारी ज़ीरोज़ को विजिट कर ले विदाउट टचिंग दी पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल मैं इस यहाँ से शुरू करूँगा, इस वाले पॉइंट से शुरू करूँगा और कोशिश करूँगा सारी की सारी ज़ीरोज़ जो है ये वाली जो ज़ीरोज़ हैं ये वाली विजिट हो जाए विदाउट टचिंग दीज पैरामीटर्स। मतलब कि हमें इन पैरामीटर्स को टच ना करना पड़े, मतलब कि यहाँ पे कोई भी ज़ीरो प्रेजेंट ना हो,
इसका मतलब ये है, ये वाले जो पैरामीटर्स हैं, ये वाले, ये वाला पैरामीटर, ये वाला पैरामीटर, ये वाला, ये नहीं है, मतलब ये पैरामीटर नहीं है हमारा, लास्ट पैरामीटर ये वाला है। ठीक है, तो मतलब कि जैसे हम पहले वन से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ये चेक करने के लिए कि ये हम विजिट कर चुके या फिर नहीं कर चुके, हम उसको 0 या फिर 1 से अलग कोई एक नंबर चूज़ करके उसको उस नंबर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सो सबसे पहला काम हमारा क्या है, स्टेप 1 क्या होगा, इसमें हम बेसिकली हम इसमें 2 स्टेप्स में चलेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले जो जो सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा फाइंड करना कि जिस हम मैट्रिक्स को अभी राइट नाउ पॉइंट कर रहे हैं क्या वो एलिमेंट 0 है या नहीं है। तो ये 0 है। ठीक है, और अगर ये 0 है तो सबसे पहली कंडीशन जो हमको चेक करनी है वो ये है क्या ये पैरामीटर पर तो नहीं है, मतलब कि इसका जो i है वो क्या i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 0 तो नहीं है, या फिर i इज इक्वल टू n-1 और j इज इक्वल टू m-1 तो नहीं है, जहाँ पे n और m जो है वो मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, व्हेन वी एनकाउंटर 0 चेक फर्स्ट इट इज ऑन पैरामीटर और नॉट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा स्टेप 1। अब जो दूसरा स्टेप है, ठीक है, वो ये है कि हमको सारे कनेक्टेड जीरोस फाइंड करने हैं, और अगर हमने सारे कनेक्टेड जीरोस विदाउट टचिंग द पैरामीटर अगर हमने फाइंड कर लिए, डेट मीन्स कि वो हमारा क्लोज्ड आइलैंड है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे हम इस वाले फर्स्ट इस 1 पर आए और हमने चेक किया ये 0 है, हाँ 0 है, हमने इसको -1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हमने इसको -1 से रिप्लेस कर दिया। अब जब हमने इसको -1 से रिप्लेस कर दिया तो अब हम चेक करेंगे कि क्या इसका लेफ्ट राइट क्या मैं पहले कोड लिख लूँ, नहीं आपको पहले मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, फिर कोड के थ्रू भी आपको दोबारा मैं एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, अब हम इसके चेक करेंगे कि लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम क्या वो 1s हैं या नहीं है। अगर 1 है सारे तो ये क्लोज्ड आइलैंड बन जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसके लेफ्ट में चेक करेंगे क्या वो 1 है, हाँ 1 है, हम रिटर्न करेंगे ट्रू और हम इस पे वापस आ जाएंगे। फिर हम टॉप पे चेक करेंगे क्या वो 1 है, हाँ 1 है, हम रिटर्न करेंगे ट्रू और इस पे वापस आ जाएंगे। फिर हम इसके राइट में जाएंगे, जब हम इसके राइट में गए तो वो 0 है, तो इसका मतलब कि वो 1 नहीं है। अगर वो 1 नहीं है, वो 0 है, तो यहाँ पे जो हमारा जब हम रिटर्न करेंगे वो जो रिटर्न होगा हमारा वो होगा एक्चुअली बेसिकली हम उसको एक मिनट, सो बेसिकली जब हम इस वाले 0 पे आएंगे, राइट वाले 0 पे, अभी हम लेफ्ट ऑफ टॉप में चेक कर चुके हैं वो 1 है, अभी जब हम राइट में चेक करेंगे तो ये 0 है, तो अभी हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, अब हम इस 0 पे आ जाएंगे और इस 0 को -1 से चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम फिर से चेक करेंगे क्या इसके लेफ्ट में, राइट में, टॉप में और बॉटम में 1 है। तो 2 कंडीशन हम लगाएंगे, या तो 1 हो या फिर -1 हो इसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। क्योंकि अगर -1 भी होगा तो वो -1 भी तो किसी मतलब 0 का ही -1 होगा ना, तो इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी उसको विजिट कर चुके हैं। जब हम इसको विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी तो हम उसको रिटर्न कर देंगे ट्रू। ओके, अब जैसे ही हम ऊपर चेक करेंगे 1, नीचे चेक करेंगे 1, साइड में चेक करेंगे -1, तो ये तीनों हमें रिटर्न करेंगे ट्रू। बट जैसे ही हम इसके राइट में जाएंगे 0 पे, इसको हम फिर से रिप्लेस कर देंगे -1 से। फिर से हम इसके लेफ्ट में चेक करेंगे -1 रिटर्न ट्रू, ऊपर रिटर्न ट्रू। फिर से जब हम इसके राइट में जाएंगे तो राइट में फिर से ये 0 है, तो इसको हम -1 से चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी क्या होगा जब ये सारे -1 से, अब ऐसे ही हम सारे जीरोस को ना -1 से बेसिकली अभी हम सारे जो इसके -1 है, जो इसके जीरोस है वो -1 से रिप्लेस हो जाएंगे। हम ऐसे ट्रैवर्सल जब हम करते हुए चलेंगे। ठीक है,
फिर हम यहाँ से जब हम ट्रैवर्स करके देखेंगे इसको यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, हमें एक और ज़ीरो फाइंड हो गया ये वाला। तो फिर हम इसके टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट में चेक करेंगे, ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो भी हमारा क्लोज आइलैंड है। तो पहली चीज़, हमारा ये वाला जो ज़ीरो है उसके टॉप में लेफ्ट, राइट और बॉटम में वंस है, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड आइलैंड है। और ये वाला क्लोज्ड आइलैंड क्यों है? क्योंकि हमने सारे ज़ीरोज़ को विजिट कर लिया है विदाउट टचिंग दी पैरामीटर्स। हम पैरामीटर्स पे हमें कोई भी ज़ीरो नहीं मिला है, ठीक है। ना तो यहाँ पे कोई ज़ीरो है, ना यहाँ पर कोई ज़ीरो है, ठीक है, ना यहाँ पर कोई ज़ीरो है और ना ही यहाँ पर कोई ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब है ये सारे जो ज़ीरोज़ हैं हम विजिट कर चुके हैं और इसके जो पैरामीटर्स हैं ये वाले, इन पे कहीं पे भी कोई भी ज़ीरो नहीं है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ये भी हमारा क्लोज आइलैंड है बेसिकली, ठीक है। अब हम इसका कोड करते हैं, होपफुली आपको ये समझ में आ जाएगा। और मैं एक बारी कोड करने के बाद भी एक बारी इसको ट्राइवर्सल करके आपको बता दूंगा अच्छे से। सो आपको 101% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये रो के लिए इन टाइम इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज, ये उसके कॉलम के लिए इंट क्लोज्ड आइलैंड इज इक्वल टू, इनिशियली हम 0 मान लेते हैं। अब हम इसको ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से, मैंने बताया था 1 से क्यों, आई लेस देन n-1 तक, सॉरी आई प्लस प्लस, फोर इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन m-1 और j प्लस प्लस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन, इफ ग्रिड ऑफ आई और जे अगर हमारी डबल इक्वल टू 0 है एंड हमारा जो डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ आई कॉमा जे कॉमा ग्रिड भी अगर हमारा रिटर्न ट्रू करता है, तो ही हम क्लोज्ड आइलैंड को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, जब हमें 0 मिलेगा तो वो जो ग्रिड होगी 0, तो हम उसको मान के चलेंगे कि यही आइलैंड है, हमें क्लोज्ड आइलैंड मिल चुका है। बट हमें चेक करना है कि अब क्या उसके चारों ओर 1 है या नहीं है। तो बेसिकली ये दो चीज़ें देखेगा, चेक करेगा, या तो सारे ज़ीरोस विजिट हो जाएं, ठीक है, विदाउट टचिंग दी पैरामीटर्स और विदाउट गोइंग आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, या तो सारे ज़ीरोस ट्रैवर्स हो जाए। जैसे ये वाले ज़ीरोज़ हैं, ये वाले ज़ीरोज़, ये वाले ज़ीरोज़ और ये वाले ज़ीरोज़, -1 -1 -1 -1 -1 -1, ये सबसे ये हमने रिप्लेस कर दिया सारे ज़ीरोज़ को -1 से, ठीक है, विदाउट गोइंग आउट ऑफ बाउंड और विदाउट टचिंग दी पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये क्लोज आइलैंड है, ठीक है। और जब वो क्लोज आइलैंड है तो ये रिटर्न करेगा, DFS रिटर्न करेगा ट्रू, और ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब है हमारे पास हमको एक क्लोज आइलैंड मिल चुका है। और दूसरा ये रिटर्न करेगा जैसे ये वाला 0, तो जब ये वाला 0 था, ये वाला 0, तो ग्रिड ऑफ आई ऑफ जे 0 है, हाँ है, तो ये कंडीशन ट्रू। एंड DFS ऑफ आई कॉमा जे कॉमा ग्रिड, मतलब कि हम इस 0 को पास करेंगे ग्रिड DFS में। जब हम इस 0 को DFS में पास करेंगे तो वो DFS क्या चेक करेगा, इसके टॉप में चेक करेगा, इसके लेफ्ट में चेक करेगा, इसके राइट में चेक करेगा, इसके बॉटम में चेक करेगा, क्या सारे 1 हैं, हाँ 1 है, तो ये रिटर्न कर देगा 0 और रिटर्न कर देगा ट्रू। तो भी हमारा जो आइलैंड है वो क्लोज आइलैंड जो हो जाएगा, एक से काउंट उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली हमें दो चीज़ देखनी है, या तो
एक ज़ीरो सारे वन से बाउंडेड हो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, या फिर हम सारे ज़ीरोज़ को विजिट कर लें विदाउट एनी टचिंग ऑफ बाउंड्रीज, या फिर विदाउट गोइंग टू आउट ऑफ बाउंड्री। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे डीएफएस का कोड लिखेंगे। उसका रिटर्न टाइप एक्चुअली बूल है, तो यहाँ पे इंट पैरामीटर्स हम आई कॉमा इंट जे कॉमा इंट, नॉट इंट, इट्स अ वेक्टर, सो वेक्टर ऑफ इंट ग्रिड। हमने यहाँ पे ग्रिड भी पास कर ली। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमें इफ ग्रिड ऑफ आई और जे अगर हमारा 1 है, या फिर ग्रिड ऑफ आई जे हमारा -1 है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। मैं आपको ये ट्रैवर्स भी करके दिखाऊंगा एक बारी। सो अभी टेंशन मत लो कि समझ नहीं आ रहा, समझ आ जाएगा। ठीक है, या फिर इफ हमारा i डबल इक्वल टू 0 और j डबल इक्वल टू 0, या फिर i डबल इज इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज -1 और j इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ i डॉट साइज -1। मतलब कि हम इन एंड्स पे हैं, ये वाले जो हमारे ये वाले जो पॉइंट्स हैं 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0, तो ये यहाँ पे तो कभी भी हमारा आइलैंड जो है वो क्लोज नहीं हो सकता। बेसिकली यहाँ पे 3 जीरोज प्रेजेंट हैं, बट स्टिल ये क्लोज आइलैंड नहीं है। जबकि ये जो जीरोज हैं इनके लेफ्ट में देखो 1 है, लेफ्ट में 1, बॉटम में 1, क्या राइट में 1 है, क्या टॉप में 1 है, नहीं है, क्योंकि वो आउट ऑफ बाउंड्री जा रहा है। तो हम इसको क्लोज आइलैंड नहीं कह सकते, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। वीडियो थोड़ी बड़ी जा सकती है क्योंकि मैं भी इसको एक बार और ट्रैवर्स करके दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून, होपफुली आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ग्रिड ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल टू -1। अभी जो हमारा 0 था, अभी देखो जब हमने यहाँ पे चेक किया कि ग्रिड ऑफ आई जे इज इक्वल टू 0, हाँ वो 0 है, जैसे हम इस वाले एलिमेंट पे हैं 0। अब हम DFS पे जाएंगे, अब हम चेक करेंगे क्या वो 1 है, 1 तो नहीं है, ऑलरेडी 0 है, तो हम ना तो इसमें जाएंगे और क्या हम इसमें जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा i 1 1 है, i और j जो है हमारे 1 1 है, तो क्या हम इसमें जाएंगे, नहीं। तो हमको क्या करना है, इस 0 को अपडेट करना है किससे, -1 से। तो हमने ग्रिड ऑफ आई जे को हमने किससे अपडेट कर दिया, -1 से। अब यहाँ पे हमारा मेन जो एल्गोरिथम है वो शुरू होता है, तो वो बूल लेफ्ट इज इक्वल टू DFS ऑफ i j -1 ग्रिड। मतलब कि अभी हम उसके लेफ्ट में चेक करेंगे, इस 0 के लेफ्ट में चेक करेंगे। सिमिलरली हम इसके राइट में चेक करेंगे, हम इसके टॉप में चेक करेंगे और हम इसके बॉटम में चेक करेंगे। जब हम इसके राइट में चेक करेंगे तो j +1 हो जाएगा, जब हम इसके अप में चेक करेंगे तो i -1 हो जाएगा, और जब हम इसके डाउन में चेक करेंगे तो i +1 हो जाएगा। अगर ये सारी कंडीशन हमारी ट्रू होती हैं तो हम रिटर्न कर देंगे राइट, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली जब सारी कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तभी हम यहाँ से रिटर्न ट्रू करेंगे, और जब ये रिटर्न ट्रू कर देगा, ये तो है ही ट्रू, तो हम जाके इस क्लोज्ड आइलैंड को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे।
सो दिस इज़ द कोड। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है हमारा। ओके सॉरी, बेसिकली अभी तक हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है। रिटर्न क्लोज आइलैंड, होपफुली इट विल वर्क। It is showing error. Okay, so okay, let's run this. To accepted. ओके फाइन, सो इट इज़ करेक्ट कोड। अभी हम इसको ट्रैवर्स भी करेंगे, पहले हम इसको एक बार सबमिट कर लेते हैं। रॉन्ग आंसर, वाई? लेट मी चेक। sorry, this will be J and this will be J. Now submit this. Accepted. So hopefully आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको आपको बेसिकली मैं जल्दी से इसको ट्रैवर्स करके दिखा देता हूँ। जैसे ही हमको पहला ज़ीरो मिलेगा हम इसको -1 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे ये जो हमने ये वाली जो लाइन है हमारी, इसको -1 से रिप्लेस कर देगी। देन उसके बाद हम इन चारों को रन करेंगे। तो सबसे पहले ये इसके लेफ्ट में चेक करेगा, राइट में चेक करेगा। सबसे पहले लेफ्ट में चेक करेगा, फिर राइट में चेक करेगा। जब राइट में चेक करेगा इसको एक और ज़ीरो बन जाएगा, इसको भी -1 से रिप्लेस कर देगा। फिर लेफ्ट में चेक करेगा, -1 है, रिटर्न कर देगा ट्रू। फिर से ये रहा कोड, अगर हमें -1 मिलता है तो भी ये रिटर्न करेगा ट्रू। फिर हम राइट में जाएंगे, जब हम राइट में जाएंगे तो -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, तो फिर हम इसको -1 से रिटर्न कर देंगे। फिर से हमें 0 मिलेगा, फिर से हम इसको -1 से रिटर्न कर देंगे। फिर हम इसके लेफ्ट में देखेंगे, रिटर्न ट्रू। राइट में देखेंगे, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। फिर हम इसके टॉप में देखेंगे, रिटर्न ट्रू करेगा। इसके बॉटम में देखेंगे, रिटर्न ट्रू करेगा। बट क्या अभी हम सारे, जब हमारे इन्होंने रिटर्न ट्रू कर दिए, क्या हम सीधा रिटर्न करा लें यहाँ से? नहीं, अभी हमारे प्रीवियस वाले पेंडिंग है। तो ये बैक ट्रैक करेगा और इस वाले 0 पे आएगा। अभी इसका लेफ्ट हो चुका है, राइट कंप्लीट हो चुका है, टॉप मोस्ट हो चुका है। अब हम इसके बॉटम पे जाएंगे इस वाले 0 पे और इसको -1 से रिप्लेस कर देंगे। अब हम इसके लेफ्ट में चेक करेंगे, राइट में चेक करेंगे, ठीक है, टॉप में चेक करेंगे और बॉटम में चेक करेंगे। तो लेफ्ट रिटर्न करेगा ट्रू, ये भी रिटर्न करेगा ट्रू, ये भी रिटर्न करेगा ट्रू। बट यहाँ पे हमें 0 मिल गया। अब हम इस 0 को -1 से रिप्लेस कर देंगे। अब हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, हमें 0 मिल गया तो हम इसको -1 से रिप्लेस कर देंगे। फिर हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, हमें 0 मिल गया, फिर हम इसको -1 से रिप्लेस कर देंगे। फिर हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, रिटर्न ट्रू करेगा। राइट में जाएंगे, रिटर्न ट्रू करेगा। बॉटम में जाएंगे, रिटर्न ट्रू करेगा। टॉप में जाएंगे, फिर से हमें 0 मिल गया, फिर से हम इसको -1 से रिप्लेस कर देंगे। अभी हम चेक, अभी हमें यहाँ पे सब कुछ ऊपर नीचे, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, ये सब कुछ रिटर्न ट्रू करेगा। फिर हम वापस आ जाएंगे, ये लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में रिटर्न करेगा ट्रू। फिर से हम वापस आ जाएंगे इस वाले 0 पे, फिर से हम इस वाले 0 पे वापस आ जाएंगे। इसका लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके राइट में जाएंगे, राइट में इसके -1 आ जाएगा। अभी हम इसका लेफ्ट भी कर चुके हैं, राइट भी कर चुके हैं। अब हम इसके टॉप भी ऑलरेडी हो चुका है। अब हम इसके बॉटम में जाएंगे, ये एक्चुअली ये 1 है, ठीक है। अब हम इस वाले 0 के लेफ्ट में जाएंगे, रिटर्न करेगा ट्रू। टॉप में जाएंगे, राइट में जाएंगे, बॉटम में जाएंगे, रिटर्न ट्रू।
तो यहाँ पे हम सारे इन वाले सारे ज़ीरोज़ को, ये वाले जो भी सारे ज़ीरोज़ हैं ये वाले, हम इनको ट्रैवर्स भी कर चुके हैं और ये ऑल विजिटेड भी हो चुके हैं विदाउट टचिंग दी पैरामीटर्स। तो इसका मतलब है कि हमें एक आइलैंड मिल चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो रिटर्न, फिर फाइनल रिटर्न हमारा यहाँ पे होगा। ये नहीं कि हमने एक ही ज़ीरो को कर लिया और उसके बाद ही हमारा ये रिटर्न हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये बेसिकली हमारा प्रीवियसली ज़ीरो भी तो बच रहा है ना। अभी हमने उसका सिर्फ लेफ़्ट चेक किया है, उसका जब हम लेफ़्ट चेक कर रहे थे तब हमको एक और ज़ीरो मिल गया था लेफ़्ट चेक करते टाइम पे, फिर हम उस ज़ीरो पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए एज़ कम्पेयर टू हम प्रीवियस वाले ज़ीरो को अभी हमने छोड़ दिया है फ़िलहाल के लिए। तो जब हम उसके जो नए वाले ज़ीरो को जब हम कर देंगे तो हम फिर से प्रीवियस वाले ज़ीरो पे आके हमें उसका फिर से टॉप और फिर से नहीं, फिर हमें उसका टॉप और बॉटम भी चेक करना पड़ेगा। डेट्स वाई ये वाला जो रिटर्न होगा वो सबसे फाइनल, सबसे लास्ट में रिटर्न होगा। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे एक क्लोज आइलैंड मिल जाएगा। तो फिर हम यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे, जैसे कि यहाँ से था ये वाला जो हमारा कोड था। अभी हम पहले वाले ज़ीरो पे थे जो कि ज़ीरो था ये वाला ज़ीरो। अभी हम यहाँ पे जाएंगे -1, नहीं जाएगा फोर लूप के अंदर, -1 नहीं जाएगा, -1 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, सब में नहीं जाएगा। जब ये वाला ज़ीरो काउंटर होगा, जब ये वाला ज़ीरो एनकाउंटर होगा तो ही ये फिर से चेक करेगा क्या इसका जो DFS है ये रिटर्न कर रहा है ट्रू या नहीं। फिर से हम ऊपर जाएंगे, फिर से हम चेक करेंगे, टॉप में 1, लेफ्ट में 1, राइट में 1, बॉटम में 1, तो रिटर्न करेगा ट्रू। अब के ये एक बार में रिटर्न कर देगा क्योंकि हमें और ज़ीरोज़ कुछ मिले ही नहीं। अगर हमें और ज़ीरोज़ मिल जाते तो हम उन ज़ीरोज़ की तरफ ध्यान देने लगते। अभी हमें और ज़ीरोज़ क्या मिले? क्या इसके टॉप में ज़ीरो मिला? नहीं मिला, सॉरी। क्या इसके टॉप में ज़ीरो मिला? नहीं मिला। क्या इसके लेफ्ट में ज़ीरो मिला? नहीं मिला। क्या इसके बॉटम में ज़ीरो मिला? नहीं मिला। क्या इसके राइट में ज़ीरो मिला? नहीं मिला। तो अभी हम इसको यहीं ख़त्म कर देंगे और ये रिटर्न कर देगा बेसिकली ट्रू। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ट्रैवर्सल करने के बाद। तो एक दो बारी प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की, समझ में आ जाएगा अच्छे से। सो बेसिक DFS था। आई होप कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, बट मुझे लगता है कि जो ये क्वेश्चन पहली बार भी देख रहे होंगे उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कोई आप एनकाउंटर करते हो तो आप पक्का उसको सॉल्व करने के लिए अब सॉल्व कर पाओगे बेसिकली। तो मैं इस कोड को अपने ब्लॉग में भी डाल दूंगा, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस क्वेश्चन की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ट्राई करिएगा और ट्राई करना अपने आप से विदाउट सीइंग माय कोड। सो थैंक यू सो मच।